हाय वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का मेरा व्लॉग जो है वो इट्स अ संडे व्लॉग। और संडे को हमें कुछ डिफरेंट करना है अपने लिए, क्योंकि वर्किंग डे में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और बस भाग 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 ज़िंदगी ऐसे ही चल रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो है वो समझ भी चुके होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वॉशरूम में खड़ी हुई हूँ। और वॉशरूम में जब मैं खड़ी हुई हूँ तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। जी बेटा, ओके आप आइए मेरे पास। तो क्या कहते हैं, बस ऐसा ही है, कुछ हमें ऐसा ही करना है और अपना जो है वो ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये मैंने निकाल लिया है क्या कहते हैं, फेशियल का बैंड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है व्यूअर्स कि अगर टाइम नहीं है, आपको नहीं नहाना, तो ये एटलीस्ट आपके जो ये हेयर्स हैं इनमें आपका ये ना लगे, क्योंकि अगर इनके अंदर ये लग जाए तो फिर आपको जो है वो नहाए बगैर कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, इसके लिए मुझे और बहुत कुछ जो जिसकी भी जो मैं आपको प्रोडक्ट इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हर शख्स के अपने ब्रांड्स होते हैं, अपनी प्रोडक्ट होती है। कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई बहुत लोकल लगाता है, कोई बहुत इम्पोर्टेड लगाता है। लेकिन लेटर और सूरन मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं ये ले लिए हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। एक ये ले लिया है फोम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिनके पास ये चीज़ें नहीं है वो टॉवल भी कर सकते हैं या सिंपल भी वॉश कर सकते हैं। और एक आप बाउल ले लें। मैं क्योंकि बाथरूम में खड़ी हूँ तो मैंने ये ले लिया है ऑलरेडी, जो कप होता है। और जो है वो स्टेप्स मैं आपको बस बता दूँ कि सबसे पहले हमने जो है वो क्या करना होता है, अपने फेस को क्लीन करना होता है। जो कि किसी के पास भी, जिस भी ब्रांड का, मैं आपको फिर कह रही हूँ, जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करते हैं चीज़ें, वो आप आराम से कर सकते हैं। और ये देखें, इसको आपने ऐसे 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 करना स्टार्ट कर दिया आपने। ये देखें, ये देखें, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, अब आपने इसको इसको बैक साइड किया। और ये देख लें आप लोग, मुझे दिखाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा नया था, लेकिन देखिए इतना फ़र्क आ गया है। तो मेरा फेस इतना गंदा हो रहा था। अच्छा, फिर आपने इसको ऐसे ऐसे किया। मैं आपको ऑलमोस्ट पूरे वक्त अपने साथ ही रखूँगी ताकि कोई स्टेप भी जो है वो आपसे मिस ना हो सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अपना थोड़ा सा कैमरा चेंज करूँ, एंगल ऐसे करूँ, तो मेरा ख्याल है कि शायद ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ, मुझे ऐसे आना चाहिए बिल्कुल। तो ठीक है, मैं अभी कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, नए नए ब्लॉगर हूँ, चीज़ें बन रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लर्न कर रहे हैं। एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। और कोशिश किया करें व्यूवर्स के कुछ ना कुछ जो है वो डेली बेसिस पे आप लोग जो है वो लर्न करने की कोशिश किया करें, क्योंकि लर्निंग की एज नहीं होती है। और बाकी जो है, जो लोग ये समझते हैं कि हमें सब आता है या वी आई एम परफेक्ट, तो वहीं पे जो है वो गड़बड़ हो जाती है। खैर, अभी हमारा टॉपिक जो है वो हमारी फेस क्लींजिंग है, स्किन केयर रूटीन है। इसमें हमें इतना ज़्यादा नहीं बोलना है और एंजॉय करना है। ये देखें। अच्छा, मुझे जो है ना वो बहुत मज़ा आता है मेरे फेस के ऊपर जो है वो स्किन पॉलिश, या आप समझ लें कि जो ब्लीच वगैरह होती है वो सूट नहीं करती मुझे कभी भी सैलून की। तो मेरी स्किन जो है वो ऑलमोस्ट बर्न होने की तरफ चली जाती है। तो मेरे पास एक ये बहुत ड्रॉबैक है कि मुझे इस वजह से भी जो है ना वो सैलून से नहीं करवाना होता, कि जब वो सिर्फ मेरा फेस क्लीन ही करके देंगी, मैं उस पर कोई फेस पॉलिश नहीं लगवा सकती। मेरी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव है। तो फिर जब मुझे करना है तो फिर मैं अपने घर पे ही कर लूँ। एटलीस्ट जो है वो वंस इन अ वीक और 10 डेज में तो टाइम निकाल ही सकते हैं। तो मैंने आज, क्योंकि मैं अभी अपनी तबीयत ख़राब थी तो अपनी मदर के यहाँ रह के आई थी, तो मेरे घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो इसलिए आज मैंने अपनी यहाँ जाना क्विट कर दिया है। और जब क्विट किया है तो फिर मैं अपने सारे काम करूँगी, वरना मेरे यही काम सारे जो हैं वो रह जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट कोई 2 to 3 मिनट्स जो है वो अपना फेस क्लीन किया है। तो जब फेस क्लींजिंग आपकी हो गई है तो इसको अब हम जाएंगे क्लीन करने की तरफ। ये देखें, अब हमने अपना फेस क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। और फेस क्लीन करने के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, देखिए हम फोम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट पानी से। जो फेशियल के स्टेप्स हैं उनके अंदर एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो फेस है उसके ऊपर अभी डायरेक्ट आपने वाटर नहीं लगाना होता। कोई भी तौलिया का पीस ले लें, फोम ले लें, मेकअप वाला ही फोम ले लें आप लोग, और या कॉटन
बॉल ले लें, कुछ भी ले लें, तो उससे जो है ये क्लीन हो जाएगा। अच्छा, फेस हमारा आप देखिए क्लीन हो चुका है अच्छी तरह से, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखें, ये सारा मैंने जो है वो क्लीन कर लिया है। तो फेस क्लींजिंग में आपके ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स जाते ही हैं। उसके बाद आपने लगाना है अपने फेस पे स्क्रब। अच्छा, स्क्रब की भी आजकल जो है वो कई चीज़ें आई हुई हैं, स्क्रब की कई चीज़ें आई हुई हैं। स्क्रब के साथ भी मैं आपको ये बता दूं कि जिसको भी जो ब्रांड का स्क्रब यूज़ करना है वो कर सकता है, लेकिन अगर आजकल जो BNB या मुख्तलिफ वो आए हुए हैं, और अगर आप वो ना भी करें, नॉर्मल में सिंपल से भी कोई अपने पास से आप राइस का फ्लोर ले रहे हैं, और राइस फ्लोर को भी आप कर सकते हैं। मैं इस वक्त राइस फ्लोर नहीं ले रही, मैं इस वक्त जेन्युइन स्क्रब लिया है कंपनी का बना हुआ, तो जो है वो आप वो कर सकते हैं, और ये आपके अपने पर चॉइस है, अपना डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। तो आप ये देखें। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है ना वीवर्स, वो हम लोगों का जो ये नोज का एरिया होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नोज के एरिया को, क्योंकि नोज के ऊपर हम लोगों के जो है वो, ये हम एशियंस जो होते हैं ना, हम लोग कुकिंग करते हैं, हम लोग ड्राइविंग करते हैं, हम लोग ऐसे ही सन ब्लॉक वगैरह तो यूज़ करते नहीं हैं, तो वो जो तमाम पूरे वीक की पोल्यूशन होती है, और किचन की हमारी कुकिंग की के जो फ्यूम्स निकलते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, वो जो हमारे गिफ्ट्स है ना इर्द गिर्द के हमारी स्किन के लिए, तो उसको जो है ना वो आपने निकालना है, और बड़ी टेक्निकली इसको आप ऐसे ऐसे जेंटली करने की कोशिश करें। ये देखें, ये देखें, मेरा अभी भी जो मेन फोकस है वो ये नोज का एरिया है। अच्छा, मेरी स्किन जो है ना उसमें, यानी आप समझें आसान हो गई है, तो मैं 2 मिनट्स का ब्रेक लेती हूँ, जब तक मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ, फिर हम अजान के बाद दोबारा ऑन करेंगे। जी वीवर्स, तो अब क्या कहते हैं, मैंने देखें अपने फेस के ऊपर जो है, जो इन प्रोडक्ट्स के बीच में आता है, ये पूरा सेट होता है, उसमें जो फेस पॉलिश होती है मैंने वो अप्लाई किया है। ये रैंडम जो ब्लीच वगैरह होते हैं वो तो मेरे फेस पे सूट भी नहीं करते, जो सैलॉन के अंदर होते हैं ख़ास तौर पे। तो मैंने अभी ये वो लगाया है, लेकिन ये भी मुझे बस 2 to 3 मिनट्स के अंदर जो है वो इसको वॉश करना होगा। हल्का हल्का ये फेस पे सेटल होगा, और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। फिर हमारा लास्ट स्टेप आएगा, और जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा मास्क का। मास्क हमारी स्किन को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, और उसको जो है, क्योंकि अब सर्दियाँ थोड़ी आ गई हैं तो फ़ैन चलाना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ड्राई नहीं होता। तो स्टेप नंबर 3 पे हमने जो है वो पॉलिश लगाई है। तो जी वीवर्स, अब आप लोग देखें कि ये हमने इसको ऐसे ऐसे, बहुत सारे काम हम लोग खुद भी कर सकते हैं, हमें उसके लिए ज़रूरत नहीं कि हम सैलॉन जाएं या किसी की हेल्प लें। कुछ काम हम लोगों को खुद भी कर लेने चाहिए। जो लोग जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जा पा रहे, जैसे मेरे लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सैलॉन का। घर पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ फेशियल करवाने जाऊँ, और फेशियल मैं इसलिए भी नहीं करवाती कि मुझे उनका सैलॉन वालों की फेस पॉलिश सूट नहीं करती। ये देखें, ये देखिए वीवर्स, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये देखिए इस तरह से पूरा जो है ये क्लीनिंग की तरफ चला गया मामला। अच्छा, अब हम लगा लेंगे सबसे लास्ट में, मैं एक दिन आप लोगों के साथ जो घरेलू टोटकों वाला है मास्क और फेशियल वो भी करूँगी, लेकिन आज मैं जो हूँ वो जो बाहर मिलते हैं हर स्टोर के ऊपर नॉर्मली डर्मा के नाम से, या कभी किसी और दूसरे नाम से। वैसे तो स्किन प्रोडक्ट्स आप ज़्यादातर कोशिश किया करें नाहिद से लिया करें। नाहिद मार्ट पे भी हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती हैं चीज़ें, या हमारी जो अपनी सोसाइटी में एक बड़ा मार्ट बना हुआ है, वहाँ पे भी हमें तो तमाम ब्रांडेड चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। ये देखें, थोड़ा सा थिक थिक सही लगाना है। अच्छा, मैं आपको दे रही हूँ शाहरुख, 1 मिनट।
आप लोगों को पता है कोई इंसान अपना काम करे और बच्चे उसके बीच में ना आए। जी हाँ व्यूवर्स, मैंने आप लोगों को साथ में इसलिए रखा हुआ है कि कोई स्टेप मिस ना हो, आप लोग देख लें अच्छी तरह से। और ये फाइनली लग गया है। अब हम जाएंगे बेड पे, थोड़ा सा बंद करेंगे अपनी आईज को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देख ऐसे करके हम न्यू और यूं और यूं। बिल्कुल हम ऐसे ही लेटेंगे। ठीक है, तो आप लोग आ जाए मेरे साथ और अब हम चल के देखते हैं कि बेड पे लेटना है और किस तरह से जो है वो ये सब चीज़ें होंगी। जी, तो अब हम लेटेंगे वीवर्स। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, और क्योंकि विंटर्स हैं तो सर्दियाँ तो आ चुकी हैं, लेकिन बहरहाल हमें इसको ड्राई करने के लिए थोड़ा सा फ़ैन यूज़ करना पड़ेगा। और ये देखें आप लोग, ये ऐसे करके ये ऐसे रख लें एक पैच। आपके पास ना हो आप रुई भी रख सकते हैं, रुई ना हो तो कुछ भी ना रखें, कोई मसला नहीं है। ये बस एक एडिशनल सा सूदिंग इफेक्ट देता है। अब मैं अपना यहाँ पे कैमरा क्लोज़ करूँगी क्योंकि मेरी आइज़ क्लोज़ हैं और फ़ैन चलेगा तेज़ तेज़। जब ये ड्राई होगा तो फिर मैं जी हाँ वीवर्स, भी देख सकते हैं आप लोग कि बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हम इसको जो है वो रिमूव करें। अच्छा, बस ये ख्याल रखना है कि हम फोम के अंदर जो है वो पानी होना चाहिए, वरना अगर ड्राई फोम होगा तो ये क्लीन नहीं होगा। और कोशिश करें कि अभी, क्योंकि इस पर मास्क वगैरह लगा है फेस पे तो फेस को हम ऐसे वॉश ना करें। मुझे उससे टायर दे दे। किसका टायर दे दूँ आपको? तो मेरे पर पानी डाल दो तरह से यार। वो बॉक्स के अंदर ही है। उसको प्लीज दे दो मुझे। बॉक्स के अंदर है, आप निकालो। मैं आ रही हूँ वॉशरूम से बेटा। बच्चे जो हैं वो माओ को छुट्टी नहीं मिलती, आप बताएं। ऐसे सिचुएशन में मैं सैलून पे जाके क्या बैठूंगी, जो मुझे घर में भी एक सेकंड में हिलती हूँ ना तो शाहरान को फ़ौरन होता है, मम्मा आप कहाँ चली गई, मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया। तो वो फिर पॉसिबल ही नहीं होता मेरे लिए। और ना मैं उन माओं में से हूँ जो बच्चों को रोता छोड़ दूँ। मेरा तो दिल लगा ही रहता है शाहरान में। ये देखिए व्यूअर्स, कितना नीट एंड क्लीन हो गया, कितना स्मूथ लग रहा है फेस। हम अपने घर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने लिए टाइम स्पेयर करना पड़ेगा हमें। और यकीन जानिए ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल ख़राब होके बैठ जाएगी। और आपको पता है ख़राब स्किन के ऊपर मेकअप भी नहीं उठता। तो इसलिए अपने लिए ज़रूर कोशिश किया कीजिए कि हम जो है वो अपने लिए टाइम निकालें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए टाइम निकालना। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फेस नीट एंड क्लीन हो गया है और अब बात जो है वो कैसे आगे बढ़ चुकी है। ये देखें फेस। तो मेरा, अगर आप लोगों को मेरा ये फेशियल के जो मैं आपको स्टेप्स बताए हैं ये अच्छे लगे हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे जो है वो मेरे मैसेजेस में बताइएगा कि कैसे लगे आप लोगों को। बाकी अभी मैं जो हूँ वो अपने कुछ बेसिक सर्विसेज भी लूँगी। आईब्रोज वगैरह जो है वो मेरी काफ़ी वो हो रही हैं, फिर शावर होगा। आज जो है वो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ा है तो
अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस फेशियल वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।